झंझट से, जो बार बार जन्म मरण हो रहा है, जन्म होता है, इतना कष्ट सहते हैं, फिर सारा जीवन जीते हैं, फिर मर जाते हैं, है ना। सबका यही चल रहा है। और तब भी हम जन्म लेकर जो मरते हैं उतने बीच में हम कितनी गलतियां कर लेते हैं, कितनी गड़बड़ियां कर लेते हैं। और जो गलतियां करते हैं उसी के कारण बार बार जन्म होते हैं, कर्म बन जाते हैं, है ना। क्योंकि आप लोग भागवत सुनते हो तो थोड़ा समझ में आता है। भागवत में क्या है कि बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं और उसके सहारे आपको ज्ञान दिया जाता है। और यहाँ पर जो भागवत का है भागवत ही, लेकिन कहानी नहीं करके सीधा ज्ञान देते हैं। मतलब जो आप 6 दिन में सुनेंगे वो आप 1 घंटे में सुन सकते हैं। उसका जो निचोड़ है उसकी बात हम करते हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं कि भाई कैसे जीवन जीना है, क्या गलतियां हो रही हैं, क्यों कर रहे हो आप, किस तरह करना चाहिए, क्या करना है आपके जीवन में, बस यही हम बताते रहते हैं। अगर आप कोशिश करके उस तरह का जीवन बना लें, है ना, तो आप जीवन सफल हो सकता है। क्या मतलब है, जीवन कोई डॉक्टरी करने से सफल नहीं है, पैसे कमाए जा सकते हैं। जीवन इंजीनियर बनने से भी सफल नहीं है, पैसे कमाए जा सकते हैं। और कमाना ज़रूरी है, पढ़ाई करना है, बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर लें, कमाई करने लगे तो क्या बुराई है। कोई किसी तरह कमा रहा है, कोई किसी तरह कमा रहा है, सभी कमा रहे हैं, पेट सबका भर रहा है। हम तो मनुष्य हैं, कीड़े मकोड़ों का पेट भर रहा है। कहते हैं ना, जागते तो हैं लेकिन सोते समय सबका पेट भर जाता है। भगवान किसी न किसी तरह से सबका पेट भूख मिटा देता है, पेट भर देता है, ऐसा है ना, ये सभी जानते हैं। तो पेट भरना ही उद्देश्य नहीं है हमारे जीवन का। जो इन्होंने अभी पूछा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम मनुष्य जीवन में आकर भगवान को समझने का प्रयत्न करें, भगवान को पाने का प्रयत्न करें, भगवान की खोज करने का प्रयत्न करें। तरह तरह से जैसे भी हो अपने मन को शुद्ध करते चले जाएं। अभी कहा गया आपको कि मन शुद्ध करना होता है, अंतःकरण शुद्ध करना होता है। ये अंतःकरण क्या है, अंतःकरण बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। क्या क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीज़ों से मिलके अंतःकरण बनता है। और जो अंतःकरण की सफाई कर लेता है, इसको चुप करिए, जो अंतःकरण की सफाई कर लेता है उसको भगवान समझ में आ जाते हैं। वो बहुत ऊंची स्थिति होती है आपके जीते जी मनुष्य जीवन में। मरने से पहले अगर आप भगवान को समझ लें, बस उसी स्थिति को मुक्ति अवस्था कहते हैं। लेकिन जीवन रहते, मरने के बाद नहीं। जैसा भी कहा गया कि मर जाते हैं तो हम कह देते हैं चलो वो तो मुक्त हो गए। तो मुक्त कैसे हो गए, इस शरीर से मुक्त हो गए, लेकिन अभी फिर शरीर मिलेगा, फिर वो जीवन हो जाएगा पूरा, फिर शरीर मिलेगा। मतलब जन्म मरण के बंधन से नहीं छूट पाएंगे। तो कैसे छूटेंगे, मनुष्य का शरीर जब मिले तब आप साधना करिए, मन की शुद्धि करिए, अपने विचार शुद्ध करिए, सही ढंग से जीवन जिए और कर्म ना बनने दें। ये बात समझ में नहीं आती कि कर्म कैसे नहीं बनने दें। कर्म तो बनते ही रहते, पूरे समय बनते रहते हैं। तो कर्म नहीं बनने का क्या है, मुख्य क्या स्थिति हो कि कर्म ना बने। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बुरा लगना बंद हो जाए। अभी कोई कुछ कहे हम कितनी जल्दी भड़क जाते हैं, कितना बुरा लगता है। कोई भी बात बुरी लग जाती है, उसको लेके हम सोचते रहते हैं। वो जो सोचना है ना, उससे भी कर्म बन जाते हैं। कोई बात आपको बुरी लग गई और सोचने की चेन चली जा रही है, तरह तरह से हम सोच रहे हैं। तो आप जो सोचते हो, बोलने हो, वो लड़ने की तो बात अलग है। मन में जो सोचते हो उसके भी कर्म बन जाते हैं। और कब बनते, केवल मनुष्य जन्म बनते हैं, और किसी योनि में कोई कर्म नहीं बनते, केवल मनुष्य जन्म में ही कर्म बनते हैं। और ये कर्म काटने के लिए नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। अब आप कहोगे नीचे की योनि में भी तो कितनी गड़बड़ है, सांप काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, शेर मार डालता है, तो इनके भी तो बनते होंगे कर्म, लेकिन उनके नहीं बनते। मनुष्य योनि को छोड़ के बाकी किसी योनि में किसी जानवर के किसी भी तरह के कर्म नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि मनुष्य को छोड़ के बाकी सबको भगवान चलाता है और मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देता है कि तू अपनी मर्जी का मालिक। क्या कहता है, तू अपनी मर्जी का मालिक। मैंने इतना अच्छा शरीर दे दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दे दी, अब इस बुद्धि से काम ले और तेरी जिम्मेदारी है कि कैसे कर्म बनाता है। क्या कहा, जैसे कर्म करेगा
उस सब का फल मैं दूंगा। ये किसी के हाथ में नहीं है। जैसे कर्म करोगे उसके फल भोगने पड़ेंगे, लेकिन फल कौन देगा? केवल परमात्मा ही देगा, भगवान ही देगा। जैसे ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे जन्म देने का काम किसका है? ब्रह्मा का है ना। और पालने का काम किसका है? विष्णु का। आप तो भजनों में भी गाते होगे ये सब। और मारने का कौन करता है? किसको कहाँ मरना है, कैसी स्थिति में मरना है, क्या होना, वो कौन है? महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों ये काम करते हैं, लेकिन फल नहीं दे सकते। फल कौन देता है? फल परमात्मा ही देता है। परमात्मा कौन? आप कहोगे ये भी तो भगवान है। नहीं, इनके ऊपर जो इनमें रहता है, ब्रह्मा में भी रहता है, विष्णु में भी रहता है, महेश में भी रहता है, वो है परमात्मा। वो परमात्मा ही सबको फल देता है और अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं। और वो फल काटने के बाद फिर कई जन्मों बाद, कितने 84 लाख तो आप ही जानते हो, है ना। 84 लाख जन्म भुगतने के बाद तब कहीं मनुष्य जन्म होता है आपका। तो देखिए कितना कीमती है ना। मनुष्य जन्म इतना कीमती है, जो इतना भोगने के बाद, जब मनुष्य की हालत ऐसी है तो जानवरों की हालत क्या होगी? किसी की टांग टूट गई, किसी की दुम काट दी, किसी के पेट में ही छुरा भोंक दिया। ये सब बहुत चल रहा है ना आजकल, तो ज़रा ज़्यादा ही चल रहा है। कितने कष्ट में रहते हैं, बोल भी नहीं सकते। और हम सब कुछ करते हुए भी हम सही चलते नहीं। और जो मनुष्य जन्म में कर्म बनते हैं, बस उसी के कारण हम भोगते रहते हैं। फिर कितने भी आप कुछ भी करिए, वो कर्म बिना भोगे नहीं कट सकते। इस चीज़ को समझिए। तो कहाँ कटेंगे? बाकी सब तो आपके करने से ही कटेंगे। जैसा भगवान फल देगा वो भुगतने के बाद ही कटेंगे। लेकिन एक ही तरीका है कि कोई जागा हुआ गुरु हो और उसकी आप वाणी सुने, तो उस अग्नि में, जो वाणी सुनाई जा रही है, उस अग्नि में कर्म भस्म होते हैं। और इसलिए हम जगह जगह सुनाते रहते हैं। क्यों सुनाते हैं? ताकि आपके कर्म कटे, आपका कुछ भला हो। देखिए, दूसरे आते हैं पैसों के लिए, और हम पैसों के लिए नहीं, ये चाहते हैं कि आपके कर्म कटें, आपके कर्म हल्के हो जाए, आप शुद्धि की तरफ जाएं, आप भगवान में रस आने लगे। क्योंकि भगवान में जो रस आता है वो दुनिया में किसी चीज़ में नहीं है। अभी आप जानते नहीं हैं भगवान में कितना रस है। ये जो भजन गाते हैं ना, उनको पता है रस कितना आता है। ये तो बिल्कुल नीचे की सीढ़ी है, ये शुरुआती दौर है कि आप भजनों में इतना आनंद लेते हो। जब इसमें ही इतना आनंद आता है, भगवान के गुणगान करने में इतना आनंद आता है, तो भगवान ही हो जाओ तो क्या क्या होता होगा, सोचिए। अगर कभी आपका गुरु आपको भगवान ही बना दे तो कैसा लगता होगा, कल्पना तो करिए। जब इतना रस केवल उसके नाम स्मरण में आ रहा है, वो भी भजनों के रूप में, कि 1 घंटा गा लिए, बाकी 23 घंटे तो नहीं गा रहे, और हर दिन भी नहीं गा रहे। कभी हफ्ते में 1 घंटा गा लिया, कभी 15 दिन में 1 घंटा गा लिया, कभी पूरे महीने में 1 घंटा गा लिया। और अगर गुरु सिखा दे नाम स्मरण कैसे किया जाता है, तो सोचिए आप कितने आनंद में रह सकते हैं। जो हमने एक ही पॉइंट बताया अभी, कि किसी की बात का बुरा मत मानो। कठिन तो बहुत है, बहुत कठिन है, इसीलिए इसको पुरुषार्थ कह दिया। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि आप किसी की बात का बुरा नहीं मानो। बात में बुरा लगता है ना, चिढ़ आती है, गुस्सा आता है, यही चीज़ें हटानी है और कुछ नहीं करना है। बात पे जो हम चिढ़ जाते हैं, मन से गालियाँ निकलने लगती हैं, दूसरे का बुरा भला चाहने लगते हैं, इस सब को अगर हटा दें तो आप भी वहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, हमने तो गृहस्थ में रह के सारी तपस्या करी है। गृहस्थ से आए हैं हम, ये बात ठीक है कि हम 20-22 साल से सन्यासी हैं, लेकिन सारी तपस्या हमारी गृहस्थी में हुई है। बच्चे भी हैं, परिवार भी है, घर गृहस्थी के सारे काम हैं, कभी नौकर नहीं लगाया। सारे घर की झाड़ू, बुहारी, खाना, डॉक्टरी, पुड़ियाँ बनाना, होम्योपैथिक डॉक्टर रहे तो मरीज भी बहुत रहे, उस सब के साथ यहाँ पहुँचे। तो आपको कहाँ मुश्किल है बताओ? आपको लगता है अरे किसने देखा है, भगवान के पास कौन पहुँच सकता है? लेकिन हम कहते हैं हर आदमी पहुँच सकता है। जो भी पुरुषार्थ कर ले, जो भी ठान ले, जो उस तरह से चले जैसे हम बताते हैं, वो भी पहुँच सकता है। कठिन थोड़ी है कुछ। क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि आप मनुष्य हैं ना। केवल मनुष्य के जीवन में ही संभव है,
कोई कुत्ते के जीवन में संभव नहीं है, गधे के जीवन में संभव नहीं है, कितने बड़े से बड़ा जानवर हो उसके जीवन में ये संभव नहीं है कि भगवान को पाए, लेकिन आपके जीवन में संभव है। भगवान आपको यहाँ तक लेकर आया है कि अब तू चाहे तो मुझे पा सकता है। तूने सारे जन्म काट लिए, सारे कर्म काट लिए, 84 लाख घूम कर आ गया, अब मैंने तुझे अपने ही द्वार पे खड़ा कर दिया लाके। अब तू थोड़ी कोशिश कर और मुझे पाले। तब भी हम पाने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। भजन भी गाते हैं तो अपने मजे के लिए, है ना, बुरा नहीं मानना, लेकिन ऐसा होता है। भजन भी गाते हैं तो वाहवाही के लिए। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भजन केवल परमात्मा के लिए गाने लगो, देखो कैसा मजा आएगा। अभी तो सबको सुनाने के लिए गाते हो तो कितना मजा आता है ना। लेकिन भजन जब भी गाए जाते हैं परमात्मा को ही सुनाने के लिए गाए। ऐसे में अगर कोई सदगुरु सुनने वाला मिल जाए तो आपकी तो आपकी नाव ही पार हो जाए। लेकिन अभी आप श्रद्धा नहीं जानते, अभी आपको नाम की समझ नहीं है कि नाम क्यों लिया जाता है, क्या मतलब है, ये सब क्यों करें। हम तो मज़े में जी रहे हैं, दोनों टाइम खाना खाते, अच्छी नींद आती है, फिर भगवान को क्यों याद करें भला। भगवान को याद करने से सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आप जन्म मरण से छुट्टी पा लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप दुख सुख से निवृत्त हो जाते हैं, दुख और सुख समान हो जाते हैं। अभी बताइए, आपको दुख सुख जैसे ही लगता है क्या? दुख और सुख क्या एक सा लगता है? सुख सबको अच्छा लगता है, दुख किसको अच्छा लगेगा भाई? दुख से सब घबराते, दुख के लिए, दुख मिटाने के लिए जगह जगह भागते फिरते, कोशिश करते हैं भाई तुम हटा दो, तुम हटा दो, तुम हटा दो। नहीं, कोई नहीं हटा सकता, वो तो भोग कर ही काटे जाएंगे। या कोई सदगुरु मिल जाए तो उसकी छाया में, उसके सानिध्य में कर सकते हैं। और सदगुरु मिलना कोई आसान नहीं है। और एक हम ऐसे सदगुरु हैं कि आप जैसों के पास भी सबके पास स्वयं होके जाते हैं। जिसको पैसे की मांगे वो यहाँ थोड़ी आएगा। आप सोच के देखिए ना, बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जहाँ लाखों में मिले वहीं जाएगा ना। तब भी हम हमेशा जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, जो तरह तरह से दुखी हैं, उन्हीं के पास जाते हैं कि आप सुनो तो, आप थोड़ा रहने की कोशिश तो करो। क्यों करते हैं? क्योंकि आप में सहन शक्ति ज़्यादा है। आप में जो सहन शक्ति है वो अमीरों में नहीं है। आप तब भी सह लेते हैं, कितनी कितनी परेशानियां होती हैं, चुपचाप खून के घूंट पीते रहते हैं और सह लेते हैं। तो आप वो सब कर सकते हैं जो यहाँ की यात्रा में आवश्यक है। इसलिए हम आप लोगों के पास आते हैं और ज़बरदस्ती करके आ जाते हैं कभी कभी तो जिसको अच्छा लगता है वो बुलाएगा तो भी हम आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कहाँ पर जाना चाहिए, किधर लोग ज़्यादा परेशान हैं। बाकी जो हैं, जो जगे हुए नहीं हैं, जो सदगुरु हैं, वो हमेशा भीड़ ही चाहते हैं, वो ज़्यादा अमीरों को ही चाहते हैं, वो पैसा जिधर मिलता है उधर ही जाना चाहते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो परेशान लोगों के पास जाना चाहते हैं ताकि भला हो आपका। इसलिए आप इसका आनंद लीजिए, समय समय पे बुलाइए, पूछिए, प्रश्न पूछिए। अभी तो आप संकोच में हैं तो ज़्यादा पूछ नहीं पा रहे हैं, है ना। एक दो लोगों ने ही पूछे। हम तो कहते हैं हर आदमी पूछ सकता है, और ये महिला होने का आपको बड़ा फायदा है ना। आप भी महिलाएं, हम भी महिलाएं, पुरुष भी पूछते हैं और महिलाएं भी पूछती हैं। सभी के जितने भी प्रश्न रहते हैं उनको हम हल करते हैं। तो आप हर तरह की बात हमसे पूछ सकते हैं, कोई संकोच करने की बातें ही नहीं है। और आप अगर सुनेंगे इसको तो आपकी मन की शुद्धि भी होती जाएगी। जब जब आप सुन पाएंगे, कोई बुलाए या हम आए आपके पास पर आप सुने, तो आपको कई बातों में ऐसा लगेगा कि हमारा अंतर बढ़ता जा रहा है। जो हमसे जुड़े हैं वो बताते हैं हमें, और ये तो बहुत अच्छे से ही जानती हैं, और यही जिद करके लेकर आई हैं कि जहाँ लोग परेशान होते हैं कहते हैं गुरु माँ आप वहाँ चलो, फलाने बहुत परेशान है, आप एक बार चलो, तो जैसा भी होएगा ठीक है, हम देख लेंगे, आप तो चलो बस। तो जहाँ कहती हैं हम चले जाते हैं। सारे शिष्य लगे रहते हैं इसी में, जहाँ जहाँ उन्हें पता है कि इनके जाने से वहाँ के कष्ट कम हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं। हमें तो कुछ पता भी नहीं रहता, हम ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते भी नहीं हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ज़्यादा हमको है ही नहीं। मतलब उधर से वैसे भी हमारा ज़्यादा नहीं था, तो हम डॉक्टरी करते थे, तो भी बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करना, बहुत ज़्यादा बैठना। किसी ने बुला ही लिया तो 5 मिनट गए और आ गए। ये भी नहीं कि नहीं कहें कि भाई आप तो आई नहीं, हमने बुलाया था।
लेकिन ज़्यादा बातें करनी नहीं आती हमें तो बस भगवान ने यहाँ पहुँचा दिया, तो इसी में चाहे जितना बुलवा लो आप, क्योंकि हमें बोलना ही नहीं है, हमें तो सच्चिदानंद भगवान की जय करनी है ना। तो ऐसी जगह जब भगवान ने बिठा दिया है तो आप लोग बहुत 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 लाभ ले सकते हैं। इसमें से ज़्यादातर सभी ऐसे हैं जो पहली बार ही सुन रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा कठिन विषय पर नहीं जा रहे, बिल्कुल छोटी छोटी जानकारियाँ आपको दे रहे हैं कि आप सुनिए, आप आनंद लीजिए, आप अपने कष्टों का समाधान करिए और कैसे चलना है, किस हालात में कैसे रहना है, इसके बारे में आप प्रश्न करेंगे तो हम बताते जाएंगे। और इसी तरह से आप बार बार आते रहिए, सुनते रहिए, कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा जीवन बिताएं, है ना। अच्छा जीवन किस किस को अच्छा लगता है? किसी अच्छा लगता है ना, सबको ही अच्छा लगता है। अच्छा जीवन तभी तो हमने कहा कि हाथ उठा दो, स्पष्ट पता लग जाए किस किस को अच्छा लगता है। सबको ही अच्छा लगता है। हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसको ना लगता हो अच्छा, नहीं, सभी को अच्छा लगता है ना। तो बस हम यही कोशिश करते हैं कि आपका जीवन सही हो जाए। कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कैसा रहना है, गलती तो नहीं हो रही है, गलती हो रही तो कहाँ हो रही है, उसको कैसे सुलझाएं, यही हमारा काम है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप अपने प्रश्न रखिए। अगर आपने प्रश्न अपने रखें तो हम उसी को विस्तार से समझाएंगे। आपकी जो भी परेशानी हुई उसको कोशिश करेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम परेशानी हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि परेशानी तो भगवान भी ख़त्म नहीं कर सकता। जिसने जो कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। उसको परमात्मा से भी कहो, भगवान से भी कहो कि नहीं भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, तूने करते टाइम तो सोचा नहीं, अब तो तूने कर लिया है, फल मैं ही दूंगा। अब हमारे साथ परेशानी है कि हमें पता ही नहीं हमने पिछले जन्मों में क्या क्या कर लिया है ना। सबसे बड़ी परेशानी तो ये, इस जन्म में जो कुछ किया वो तो पता है, लेकिन पिछले जन्मों में हम क्या क्या करे आए हैं, तो हमें ये लगता है कि ये कहाँ से आ रही है परेशानी, हमने तो कुछ किया ही, हमने तो किसी का बिगाड़ा ही नहीं, अब भगवान ही हमारा क्यों बिगाड़ रहा है, ऐसी लगता है ना। जबकि भगवान किसी का नहीं बिगाड़ता, भगवान तो केवल परमात्मा जो है केवल आपके कर्मों का फल देते हैं। बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। नारद जी अपना काम कर रहे हैं, अभी बताया ब्रह्मा विष्णु महेश अपना काम कर रहे हैं। सब जगह जिसको जैसा पैदा कर दिया है वो अपना काम कर रहे हैं। कुत्ता अपना काम कर रहा है, कुत्ता भी अपनी योनि में अपना काम कर रहा है ना। गधा कर रहा है कि नहीं, ऊँट, सब कर रहे हैं ना, सारे जानवर कर रहे हैं। एक मनुष्य ही है कि जो काम उसको दिया है वो नहीं कर रहा, उससे कतराता है, उससे बच के निकल जाना चाहता है, नहीं करना चाहता है। क्योंकि मनुष्य जन्म में केवल काम यही है कि आप आए, परमात्मा को जानने की कोशिश करें, परमात्मा को सब तरह से जानें, मेहनत करें, इसी विषय पर मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा, और एक दिन परमात्मा को पालें, तब आपका जीवन सफल होगा। क्योंकि आप यहाँ के बाकी सब करते हो, खाते हो, पीते हो, बच्चे पैदा करते हो, पालते हो, बड़े करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन नहीं करते तो परमात्मा को ही याद नहीं करते, है ना। जबकि परमात्मा को तो इस तरह से याद करना पड़ता है कि पूरे टाइम परमात्मा ही पहले नंबर पर। कैसे? जैसे कोई स्कूटर चला रहा है तो भले ही किसी से बात कर रहा है, पीछे की सीट पे कोई बैठा है, बात कर रहा है ना, कोई मिला उससे हेलो भी कर ली, लेकिन ध्यान कहाँ है? स्कूटर चलाने में। स्कूटर चलाने में ध्यान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बात करना, हेलो करना, किसी भी तरह की जो भी चल रहा है वो सब कर लेता है, लेकिन पहले नंबर पे स्कूटर की टक्कर ना हो जाए, है ना। और पीछे जाओ, अगर किसी ने देखा हो, अब सब नई नई उम्र के लोग हैं, बहुत पुराने तो है नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में जब पानी नहीं मिलता था, नल नहीं होते थे, तो आप जानती होंगी कि बड़ी दूर दूर से महिलाएं पानी भर भर के लाती, बड़े कष्ट में जीवन होता था पानी के मामले में, है ना। और 2-2 3-3 घड़े सिर पे रख के लाती थी, और साथ में छोटे छोटे बच्चे भी होते थे, बच्चों को भी साथ ले जाती थी, है ना। और दूर दूर से जब लाती थी और बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर दी, या सामने से बैलगाड़ी आ गई, कोई और कार आ गई, कुछ आ गया, तो बच्चा नहीं हट पाया तो जल्दी से पकड़ के खींच भी लेती थी, है ना, नहीं तो गाड़ी के नीचे आ जाएगा। और अगर गड़बड़ कर दी तो चांटा भी लगा देती थी, तो घड़े तो गिर जाते होंगे, क्यों अम्मा जी? नहीं गिरते। वही तो बात बताना चाह रहे हैं कि आप ऐसा वो जो याद का, स्मरण का घड़ा है वो गिरने ना पाए। सब काम करते रहिए, पूरे समय सारे काम करिए। हम कुछ काम करने को मना नहीं करते, हम नहीं कहते कि पालती लगा के बैठ जाओ भगवान को याद करो,
हम कहते हैं सारे काम करते हुए इस तरह से जैसे पनिहारिन अपने घरों पर ध्यान रखती थी और सब कुछ करती चली जाती थी, घर पहुंच जाती थी सही सलामत अपने बच्चों को लेके घर पहुंच जाती थी पानी सहित। ऐसे ही आप भगवान को याद करते हुए सारे काम निपटाइए। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने आपके कर्म कटेंगे, है ना। एक तो वाणी से कर्म कटते हैं, किसी जागे हुए गुरु की वाणी से कर्म करते हैं। एक ज़्यादा से ज़्यादा कर्म कर करके जो कर्म बनाए हैं वो कर्म कर करके ही कटेंगे। इसलिए कर्मों से मत कतराइए। ज़्यादातर हम लोगों की क्या आदत होती है कि हमें नहीं करना पड़े ये कर ले, दूसरा कहेगा हमें नहीं करना पड़े ये कर ले, ये सोचते हैं ना। तो जिसने ऐसी आदत डाली कि कोई करे ना करे भाग भाग के मैं ही कर लूँ, और होती है कई लोगों की आदत होती है इतनी फुर्ती से उठते हैं और काम करके फिर बैठ जाते हैं। किसी ने कुछ कहा जल्दी से करते हैं, जरा सा खटका हुआ दरवाजे पे जाके दरवाजे की सांकल खुल जाते करते हैं ना कई। और कई लोग बैठे रहते सोचते ये उठ जाए वो उठ जाए वो उठ जाए, और बड़ी मुश्किल से उठे, कोई नहीं उठ रहा है, अरे रे बड़ी मुश्किल है, ऐसी हालत हो गई, तब भी कोई सुनता नहीं है और सुन हम ही नहीं रहे। और वैसे मर्जी है तो फटाक से फुर से चले जाएं। ये जो आलस है ना इसी को त्यागना है। हम मनुष्यों को आलस त्यागने की बहुत ज़रूरत है। जितनी शरीर में फुर्ती आ जाएगी, जितनी जल्दी जल्दी अच्छे मन से काम करोगे। अगर आलस नहीं होगा तो अच्छा ही मन होगा। मन खराब कब होता है? जब मन में ऐसा लगता है कि काम करना नहीं पड़े, है ना। मनुष्यों का ही ये नेचर है, आदत है कि काम ना करना पड़े, है ना। तो जब काम नहीं करना पड़ा तो कटेंगे कैसे? काम करने ही तो कटेंगे ना। आप लोग बरगद अमावस्या भी करते होगे कोई कोई, है ना। बड़ अमावस्या मई में पड़ती है, चक्कर लगाते हो, धागा बांधते हो ना बरगद के पेड़ के। तो आप बरगद अमावस्या पे जैसे जाते हो ऐसे ही मान लो किसी ने बहुत सारे चक्कर लगा के धागा बांध दिया। अब धागा कैसे खुलेगा? उल्टे चक्कर लगाओगे तभी खुलेगा। रस्सी बांध दी किसी पेड़ पे, आपने 10 चक्कर लगा दिए और 10 फेरे पड़ गए उसके पेड़, किसी भी पेड़ के मान लो। अब उसको खोलोगे कैसे? उल्टा घूमना पड़ेगा। तो अभी तुम जहाँ तक गलत रास्ते पे चले आए हो ना, अब पलटना पड़ेगा, अब सही रास्ते पे चलना पड़ेगा। जहाँ भी आप कहते हो हम क्यों सुने बात किसी की, हमारा क्या यही काम है, हम क्या सुनते ही रहेंगे। तो जब आप सुन पाओगे, आप अपने अंदर इतनी शक्ति बना लोगे कि आप दूसरे की बात सुन सकते हो। बुरी भी है तो भी सुन सकते हो, भली है तो भी सुन सकते हो। भली तो सब सुन लेते हैं, भली के लिए किसी को परेशानी नहीं है, बल्कि भली भली सुनना चाहते हैं। भली क्या होती है कि आप हमारी तारीफ करो। ये किसको बुरी लग रही है बताओ? लेकिन किसी ने हमारे सामने हमारी बुराई कर दी, सुन पाते? नहीं सुन पाते। ये गुण आप में आ जाए कि आप अपनी बुराई भी सुन के बुराई को ठीक कर पाए। हर कोई चाहता है कि हमारी थोड़ी सी भलाई कर दें, बड़ाई कर दें। भाई ये बड़ा अच्छा है, तू तो मेरे साथ रहा कर, जहाँ भी जाता हूँ ना तू मेरी तारीफ करा कर, है ना, ऐसा लगता है। तो हमें क्या करना है? हमें सहन शक्ति पैदा करनी है। हम जितनी सहन शक्ति पैदा कर पाएंगे, जितना सुख दुखों को समान कर पाएंगे, जितना लाभ हानि को समान कर पाएंगे, जितना जय पराजय को समान कर जाएंगे, तो समझिए उतने ही हम इंसानियत पे आ जाएंगे। मनुष्य हैं तो मनुष्य तो बनना चाहिए ना, हैं तो मनुष्य, रूप में तो हम मनुष्य हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, किसी को सींग मार रहे हैं और सींग है ही नहीं, किसी को दुलत्ती मार रहे हैं और दुलत्ती वाली टांगे हैं नहीं, लेकिन कर तो वही रहे। मनुष्य को दुलत्ती मारने वाली टांग नहीं दी गई है, सींग नहीं दिए गए, लेकिन तब भी सींग मारने की तरकीब है उसके पास, है ना। किसी का पैर फंसा के गिराने की आदत है, उसी मजे लेते हैं। तो यही हमने कहा कि पलटो, फिर से सही तरफ पलटो। तुम्हारे कर्म तो दूसरे जन्मों में कट गए, 84 लाख योनियों में कर्म बहुत सारे कट गए, लेकिन मनुष्य जन्म के जो बच्चे हैं उनको भी काट लो। अब मनुष्य जन्म में तुम कर्म बनाने थोड़ी आए हो, लेकिन कर्मों के तो ढेर लगा लिए। बोरे पे बोरे, बोरे पे बोरे सिर पे लाद के लिए फिर रहे हो, वो सब ले जाओगे। देखो शरीर नहीं ले जाओगे, शरीर तुम्हारा यहीं पड़ा रहेगा। देखा है तुमने लोगों को, तो शरीर यहीं रह जाता है। और कोई पैसा ले जाओगे? कौन कौन पैसा ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा, सब जानते हैं, है ना। कोई साड़ी वगैरह बढ़िया वाली
बड़ी मुश्किल से खरीद पाए थे, वो तो ले जाओगे ना सर? हमरा की रह जाए। वो भी नहीं ले जा पाओगे, लेकिन बहुत धन ले जाओगे तुम, ये तो मैं नहीं पता। वो यही धन जो परमात्मा को स्मरण किया है आपने, ये आपके पास बहुत धन है। जो आपने बुरे काम किए हैं उसके तो लदे पड़े, लेकिन जो अच्छे काम करे हैं जिससे वो लदे वाले कट जाएं, ऐसे कर्म आपके साथ जाएंगे तो आप कितने धनी हैं। यहाँ की तो बड़ी चिंता है कि बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन जाओगे तो क्या ले जाओगे? कितना पैसा इकट्ठा कर लिया बताओ? हम तो उसी को धन कहते हैं। संत है ना, संतों का धन तो यही है। तो हम चाहते हैं आप लोगों में भी बांटें थोड़ा धन, जो आप अपने साथ ले जाओ। और हम तो ये कहेंगे कि भाई आप जाओ ही नहीं, अमर ही हो जाओ, इसी जीवन में अमर हो जाओ। संतों का काम तो अमर करने का ही है दूसरों को, है ना? तो अमर होना तो कोई नहीं चाह रहा है यार, नहीं चाह रहा कि सभी चाह रहे हैं अमर होने। किसको बुरा लगता है? मरने से सबको डर लगता है। हर कोई डरता है ना मरने से, तो मर नहीं जाए। रावण जैसा डरता रहा, और कितनी तपस्या करी कि मैं मरूं नहीं, फिर नहीं मरा। नहीं मरा। हिरण्यकश्यप, उसने तो कितनी युक्तियां लगाई, नहीं मरा। देखो आपको सबको पता है कि हिरण्यकश्यप ने इतनी कोशिशें करी तो भी मर गया, रावण ने इतनी कोशिश करी तो भी मर गया, और इतनी तपस्या सब बेकार। इतनी तपस्या मोक्ष के लिए करता तो मोक्ष पा जाता। क्योंकि चिढ़ना, जलना, मेरी पूजा करे, मेरा बच्चा मेरी पूजा करे। और भगवान की भी लीला देखिए, बाकी सब पूजा कर रहे हैं, बच्चा ही पूजा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सही मार्ग पे लाना है, और सही मार्ग पे आना नहीं। लेकिन दूसरों को तो दृष्टि मिली, जितने बाकी लोग थे उन्हें तो उसका असर पड़ा ना, उनको तो सीख मिली। सारा गांव जो भी रहते थे उन्हें सबने तो सीखा। इतना छोटा बच्चा महात्मा, और उसका बाप पाप पे पाप करे जा रहा है। तुम लोगों को भी तो समझ में आता है, ये आता है ना? कौन पुण्य कर रहा है, कौन पाप कर रहा है, कहाँ हमसे पाप हो गया, आता है कि नहीं आता? समझ कर बैठते हैं तब समझ में आता है, खूब लड़ लेते हैं तब समझ में आता है अरे काय को बोले, हम ही चुप हो जाते। कभी कभी तो लगता है ऐसा कि हम ही चुप हो जाते, हम ही काय को बोले, उसको बोलने देते। लेकिन जब तक समय निकल जाता है तो हम यही सब सिखाते रहते हैं। जगह जगह जाके हमारा इतना ही काम है कि आपका जीवन क्या हो। हम आपको मधुर लगने वाली बात नहीं चाहेंगे, हम कड़वी कड़वी बातें करते हैं जो ज़रा मुश्किल होती है ना करने में, लेकिन जो कर ले वो पार लग जाएगा। आप क्या समझते हैं? हमें तो नहीं लगना पार, तो फिर यहीं आओ, फिर दुख उठाओ, फिर परेशानी उठाते रहो, है ना? ऐसा कोई नहीं है जो ये ना चाहे कि पार लगने का मतलब नहीं समझ पा रहे। इसलिए जिस दिन समझ में आ जाएगा ना कि हम कैसी परेशानियों से छूट जाएंगे, उस दिन आप भी चाहने लगोगे कि हम भी अमर हो जाएं, हम भी पार लग जाएं। देखिए आप ये छोटी सी बात तो सभी जानते हो कि जब बच्चा होता है पैदा, पहले तो ऑपरेशन से नहीं होते थे ना, आजकल होने लगे। तो जब बच्चा पैदा होता है तो कष्ट होता है ना? सब जानते। महिलाएं तो विशेष रूप से बहुत अच्छे से जानते, जिनके भी घर में बच्चे हैं, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो सब जानते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो कष्ट बहुत होता है ना? लेकिन मरने में काहे का कष्ट? लेकिन मरने में पैदा होने से ज़्यादा कष्ट होता है, तभी तो घबराता है आदमी मरने से, है ना? तो क्यों होता है कष्ट? ये कभी आपने विचार करा कि मरने से इतना डरता क्यों है? मरने से इतनी घबराहट क्यों होने लगती है? लेके जाओ बेटा, बैठो। क्या कारण है? कारण ये है कि हमने तैयारी करी नहीं जाने की। हमें जबलपुर जाना है, तैयारी करनी पड़ती है ना। अपने सूटकेस में सब ज़रूरत की चीज़ें रख लेते हैं, और अकेला ब्रश भूल गया तो अरे यार ब्रश भूल गए, अरे मंजन नहीं रखा, करते हो ना, परेशान हो जाते हो उतनी सी चीज़ से, है ना? तो ये तो मरने के बाद कहीं और जाना है, उसकी कितनी तैयारी करी, कहीं गए खूब तैयारी कर ली, सब कुछ याद कर करके रख लिया। टॉवल भी चाहिए, रुमाल भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, टूथपेस्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और जब ये शरीर छोड़ के जाओगे, किसने तैयारी कर ली बता दो हमें। कितने समय के लिए जाओगे कुछ नहीं पता, 2 दिन के लिए जाते हो इतनी तैयारी करते हो,
और जब इसको छोड़ के ही चले जाओगे तो कितने दिन के लिए पता नहीं है, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो, तो अब शुरू कर दो, है ना। अब हमारे कहने से तैयारियां शुरू कर दो। क्या तैयारी? कि काम सब करते रहो, स्मरण भगवान का करो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का भजन करो। भगवान, कोई लड़ाई हो जाए, कुछ आपकी बहुत आदत है बोलने की, तो आप भगवान के गाने, भजन गाने लो, बजाय जवाब देने के। कोशिश तो करो, शुरुआत तो करो कहीं से। तुमने बोला, हमने बोल दिया, फिर तुमने बढ़ के बोला, हमने और बढ़ के बोल दिया, है ना। अब हम नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे हो। कितनी देर बोलोगे बताओ? बोल सकते हो लगातार? अगर हम जवाब दें ही नहीं तुम्हें तो कितनी देर बोल पाओगे? तो यही सब हमें सिखाना है, और हम चाहते हैं कि इस पे आप चले। और अगर आप नाम दान ले लेते हो तो ये काम आसान हो जाता है। तो जिसने नहीं लिया है वो नाम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप जिसको भी दीक्षा लेनी है, दीक्षा भी ले सकते हो। शिवरात्रि पे लेना हो, शिवरात्रि पे ले सकते हो। अलग किसी दिन आना है तो इनके पास फ़ोन नंबर है, अलग से आ सकते हो, मिल के इकट्ठे होके। पुरुष भी ले सकते हैं, महिलाएं भी ले सकते हैं। जैसे अपन ने दूसरे गुरुजी से ले ले, वो नहीं ले सकता। हाँ, मैं बताऊंगी आपको। फिर क्या है तरीका कि आप जब आओगे तब हम इसके बारे में आपको और समझा देंगे। अभी यहाँ प्रवचन के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसने नाम नहीं लिया है, तो हिंदू धर्म में वैसे भी मानते हैं कि नाम लेना ज़रूरी है। हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं कि बिना नाम लिए, है ना। कई बार लोग किसी गुरु के अभाव में हम किसी पंडित से ले लेते हैं जो अपनी जीविका चला रहा है। बस पंडित इसलिए बना है कि अपने रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, अपना गुजारा हो जाए, अपने बच्चे पाल लें, इसलिए बना है। और आपको कोई मिल नहीं रहा तो आपने उसको बना लिया गुरु। लेकिन जब कोई सही गुरु मिलता है, पूरा जागा हुआ गुरु मिलता है, सतगुरु मिलता है, तो आप ऐसे में ले सकते हैं। क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई है। जो नाम लेने की प्रथा की शुरुआत हुई है हमारे शास्त्रों में, सतगुरु से ही हुई है कि सतगुरु का गुरु बनाओ और पार लग जाओ, भव सागर के पार लग जाओ। अच्छा, भव सागर का मतलब जानते हो तुम लोग? कोई किसको कहते हैं भव सागर? कोई बता सकता है? आप सब सुनते रहते हो भागवत, तो खुद जाके बैठते हो, 3 घंटे की रहती कम से कम, कभी कभी 4-5 घंटे की भी हो जाती है। भव सागर का मतलब ये है कि आपके जीवन में इतने दुख, इतने सुख, इतने ज़्यादा दुख हैं, सुख भी और दुख भी, कि एक सागर जैसा बन गया है। ऐसा नहीं कि थोड़े से दुख हैं ख़त्म हो गए, सारे जीवन दुख ही दुख उठाते रहे। और भव सागर से पार हो तो भगवान से मिलना हो। तो ये जो दुख और सुख का सागर है ना, उसी को भव सागर कह देते हैं। ये संसार में पूरा का पूरा सागर है। इस तरफ हम खड़े हैं, उस तरफ सागर के उस तरफ परमात्मा खड़े। उनसे मिलने के लिए इस सुख दुख का सागर पार करो, तब परमात्मा आपको गले लगा लेंगे, है ना। तो आप भगवान ही हो जाएंगे। जब परमात्मा से मिलना हो जाता है, परमात्मा समझ में आ जाते हैं, तब फिर आप भगवान ही हो जाते हैं। ये बहुत आगे की बातें हैं जो हम बाद में आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी तो ये पहली मीटिंग है, पहली बार ही आप सुन रहे हो। हमारे पास प्रश्नों के ही जवाब हैं। जिसको जो प्रश्न रखने हैं, हर तरह के प्रश्न रख सकते हैं और समाधान कर सकते हैं। इसके बारे में ज्ञान बढ़ाइए। आप हिंदू हो, इसका एहसास करिए। आप हिंदू हो, आपको हिंदू के बारे में जानकारी होना चाहिए। हम क्या हैं, हमारे धर्म में क्या है, हमें कैसे जीवन बिताना है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। कि बस ऐसे हिंदू हैं, ऐसे हिंदू का झंडा उठाए फिरे, जानते हैं ही नहीं हिंदू होता क्या है ना। तो हमारा धर्म बड़ा महान है, सनातन धर्म है हमारा। सनातन धर्म का क्या मतलब है कि जब पृथ्वी पे सबसे पहले धर्म की शुरुआत हुई, उस काल में तो सनातन धर्म ही था, और कोई धर्म नहीं था। बाकी सारे धर्म सनातन धर्म से ही निकले हैं। जितने भी धर्म आपको दुनिया में दिख रहे हैं, इस सबसे पुराने वाले धर्म के बाद निकलते चले गए हैं, और सबने अलग अलग अपने नाम रख लिए। तो आप तो मुख्य सनातन धारा के, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो धर्म चलाया था वही सनातन धर्म। मतलब बहुत पुराना, आप सोच भी नहीं सकते इतना पुराना ये धर्म है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरानी बातें नहीं मानेंगे। नई बातें क्या मानोगे कि भाई वो तो नाक से खाना खा रहे हैं, हम भी नाक से खा लेंगे। किसी ने बोल दिया हम तो नहीं खाते मुँह से, हम तो नाक से खाने लगे, आधुनिक हैं, नए हो गए ना, नाक से खाने लगे, काहे से खाने लगे? आंखों से देखना बंद कर दिया क्या?
कानों से देखते हो? यही सनातन धर्म है। जो सही है वही सनातन है। जो शुरू से सही बातें हैं उनको लेके चलना पड़ेगा। हम बहक गए, हम गलत पे चलने लगे, गलत को सही समझने लगे। ये सब हमारे जो मन में है ना उलझने, उनको कैसे से सुलझाओगे? सत्संग से ही सुलझा पाओगे। इसलिए कह दिया बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक से ही सत्संग समझा जा सकता है, और सत्संग सुनने से ही विवेक जाग जाता है। अभी बुद्धि लेके पैदा हुए हो, बुद्धि से सारे काम चल रहे हैं, लेकिन विवेक जगेगा तब सत्संग समझ में आएगा। तो गुरु क्या करता है? विवेक जगाता है, उस सत्संग को समझने लायक आपकी बुद्धि को बना देता है ना। और वो काम हमारा है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आप विवेक जगाना चाहते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि आप दोगे तभी हमारा जीवन चलेगा, ठीक है ना। आपको जो पुण्य कमाना है उसके लिए आप देते हो, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम नहीं कहते कि आप कुछ भी दो, ठीक है ना। तो जिसको अपना अच्छे से चलाना है जीवन, वो सुने, चले, और उसमें जो कठिनाई है उसके बारे में पूछे और अपने जीवन को सुलझाए, आगे तरक्की करता जाए। क्योंकि मनुष्य जन्म की तरक्की मुख्य यही है। पढ़ाई करो, बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब कमाने लायक बनाओ, और आप भी कमाओ। आप कमाओगे तभी तो दान धर्म कर पाओगे, है ना। तभी तो आपको शांति मिलेगी। भाई गुरुजी आए, हमसे जो बनेगा हम वही देंगे। ऐसा लगता है ना कई बार, हम नहीं मांग रहे, लेकिन आपको पुण्य कमाना होता है तो ऐसे ही मन में आती है ना भावनाएं। तो कमाओगे तब तो दे पाओगे ना। तो हम तो कह रहे हैं खूब कमाई करो। जो कुछ नहीं करते वो भी कुछ ना कुछ काम पकड़ लें। क्यों पकड़ लें भाई? हमारा तो बेटा कमाता है, हम तो नहीं पकड़ते। इसलिए पकड़ने लगो कि काम करोगे तो गलत विचार नहीं आएंगे। जब काम करने में लगे रहोगे, दिमाग काम में लगा रहेगा, तो कर्म नहीं बनेंगे। जिनके घर भी बहू आ गई हैं, वो भी कुछ ना कुछ काम लेके बैठ जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसमें आपका दिमाग लगा रहे। और कुछ ऐसा नहीं ढूंढोगे तो फिर वही सोचोगे, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, अब मैं बताऊंगी, अब मैं बताऊंगा, अब मैं मज़ा चखाऊंगा। बस इसी से कर्म बनाते रहोगे। तो हम तो कहते हैं कोई भी फालतू मत बैठो। अगर देश का उत्थान करना है तो अब कुछ ना कुछ काम हर एक आदमी करे। 2 घंटे भी घर में मिलते हैं टाइम के, सुबह का कर लिया, शाम का कर लिया, ऑफिस वालों ने ऑफिस का कर लिया, 2 घंटे ही मिलते हैं। अगर पैर नहीं चलते हैं तो हाथों से काम करो। आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ भी नहीं चलते, लेकिन पैर से लिख लेते हैं, पैर से पेंटिंग कर लेते हैं, है ना। तो हमारे तो शरीर स्वस्थ है ना, हम तो सब कर सकते हैं, है ना। इसलिए आप जितना बने उतना काम करो। हमारा मुख्य कहना यही है कि हर मनुष्य काम में कुछ ना कुछ लगा रहे। उससे आपकी तरक्की होगी, आपके मोहल्ले की तरक्की होगी, आपके देश की तरक्की होगी। हमें अपने देश की तरक्की बुरी लगती है क्या? अपनी बुरी लगती होगी। किस किस को अपनी तरक्की बुरी लग रही बताओ? किसी को नहीं। कोई भी तो नहीं मिल रहा ऐसा। तो फिर करो तरक्की, खूब आगे बढ़ो। हमारा खूब आशीर्वाद है। चलते रहिए, आनंद लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए, सत्संग का आनंद लीजिए, है ना। और हमको अपनी दोस्त बना लीजिए, ठीक है ना। पसंद आ रहा है कि नहीं दोस्त? थोड़ा थोड़ा है ना, ज़्यादा बीच का। ठीक है, आज इतना ही। अगली बार आएंगे तो फिर सुनाएंगे। थोड़ी बड़ी जगह देखना, किसी के यहाँ भी हो थोड़ी बड़ी जगह, तो वहाँ पर बैठ के आराम से ज़्यादा लोग सुन पाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद